Hi guys, welcome to my channel Electronics and Technology. Guys, please subscribe my channel and share videos. Compare various VLSI fabrication technology on basis of various performance measuring parameter। आज हम कंपेयर करेंगे अलग अलग टेक्नोलॉजी के VLSI की किस पर उनके वेरियस मेजरिंग पैरामीटरों के मुताबिक। जैसे हमारा हो गया बाइपोलर TTL हो गया, ECL हो गया, I2L हो गया, MMOS NMOS हो गया, CMOS हो गया, बाइपोलर बाई CMOS हो गया। तो पावर की बात कर लें तो सबसे मतलब हाईएस्ट पावर इसकी होगी TTL की, और ECL की भी हाईएस्ट होगी, फिर लोवेस्ट होगी, फिर लोअर होगी, फिर लोवेस्ट होगी। ये बैड है, ये वर्स्ट है, ये गुड है, ये बेटर है, ये बैड है, ये बैड है, ये वर्स्ट है, ये गुड है, ये बेटर है, ये बेस्ट है, ये बैड है। और स्पीड की बात कर लें, इसकी बेटर हाइयर होगी बाइपोलर TTL की, और ECL की बेस्ट हाईएस्ट होगी, I2L की गुड प्लस प्लस होगी, और मॉस एंड मॉस की बेड प्लस होगी, और CMOS की बेड माइनस होगी, और गुड मॉस की ओ बाई CMOS की गुड माइनस होगी। स्पेस और पैकिंग डेंसिटी बाइपोलर TTL की जो होगी वो स्मॉलर होगी, और ECL की जो होगी वो स्मॉलेस्ट होगी, I2L की गुड होगी, और NMOS की क्या होगी, लार्ज होगी, और CMOS की लार्जेस्ट होगी, और बाई CMOS की पुअर होगी। ये हो गई हमारी पैकिंग डेंसिटी। अब हम फंक्शनलिटी की बात करते हैं। फंक्शनलिटी किसकी, बाइपोलर की फंक्शनलिटी स्मॉलर होगी, और ECL की फंक्शनलिटी स्मॉलेस्ट होगी, और NMOS की फंक्शनलिटी गुड होगी, CMOS की हायर होगी, और बाई CMOS की आपकी, एक बार दोबारा करते हैं इसे, बाइपोलर TTL की स्मॉलर हो गई फंक्शनलिटी, और ECL की स्मॉलेस्ट हो गई। उसके बाद I2L की गुड हो गई, फिर NMOS की हायर हो गई, फिर CMOS की हाईएस्ट हो गई, फिर बाइपोलर बाई CMOS की पुअर हो गई। अब आ जाते हैं कॉस्ट पे। बाइपोलर TTL की कॉस्टलियर सबसे महंगा, और ECL मोस्ट कॉस्टलियर, ये भी महंगा होगा। I2L भी महंगा होगा, वेरी लो, इसकी कॉस्ट कम होगी MMOS NMOS की, और CMOS की कॉस्ट वेरी लो होगी, और बाई CMOS की वेरी लार्ज होगी। अब आ जाइए रिलायबिलिटी पे आ जाते हैं। बाइपोलर TTL की पुअर होगी, और ECL की गुड होगी, I2L की रिलायबल होगी, NMOS की मोस्ट रिलायबल होगी, CMOS की वेरी लार्ज होगी, और इसकी भी बाई CMOS की भी वेरी लार्ज होगी, वेरी लार्ज। अब आगे आ जाइए, अब आगे बढ़ते हैं हम उस पर, क्या कहते हैं, SOC, सिस्टम ऑन चिप। सिस्टम और ऑन चिप के बारे में आपको बताया जाएंगे। बाई CMOS दो तरीके का होता है, एक बाइपोलर और एक CMOS। एक होता है हमारा बाइपोलर और एक होता है CMOS। बाइपोलर को फर्दर क्लासिफाइड किया गया मोस्ट सिचुएटेड फॉर एनालॉग डिज़ाइन। ये जो है एनालॉग डिज़ाइन के लिए होता है बाइपोलर, और CMOS डिजिटल डिज़ाइन के लिए होता है। अब हम कैसे रियलाइज कर सकते हैं सिस्टम को ऑन चिप यूजिंग लेटरल बाइपोलर चिप्स। लेटरल नई नई बाइपोलर चिप को इस्तेमाल करके हम क्या कहते हैं, कैसे सिस्टम को रियलाइज कर सकते हैं चिप पर। तो सिस्टम को ऑन चिप को एसओसी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। यूजिंग सिंगल सबस्ट्रेट, इसमें एक सबस्ट्रेट यूज़ किया जाता है, और एनालॉग एंड डिजिटल डोमेन एक साथ होते हैं। एनालॉग में बाइपोलर होता है, डिजिटल में CMOS होता है, जैसा कि हमने बाई CMOS में पहले जाना, ऊपर यहाँ हमने जाना। अब हम बात करते हैं हैंस बाई CMOS टेक्नोलॉजी इज़ बिगेस्ट टू रियलाइज द सिस्टम ऑन चिप। कि बाई CMOS टेक्नोलॉजी बिगेस्ट है, बड़ी है जान रियलाइज़ करने में सिस्टम ऑन चिप्स के बारे में। तो CMOS की एडवांटेज हम आ जाएँ, पावर डिसिपेशन कम होगा,
हीट प्रोड्यूस कम होगी, टेम्परेचर कम होगा, रिलायबल ज़्यादा होगा, लेस इफ़ेक्ट ऑन डिले पे भी कम इफ़ेक्ट करेगा, पैकिंग डेंसिटी इन वेरी हाई एज इन पेयर, पेयर के मामले में जो है पैकिंग डेंसिटी बहुत हाई होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोस, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन।